Hi, Dr. Surbi. Thank you for joining us today. A very warm welcome. Thank you so much for inviting me. It's my pleasure to be here. Thank you so much. So, Dr. Surbi, as you know, today we want to talk about the annoying periods. Periods जो कभी लेट आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं, या फिर सबसे बुरे वाले जो पेन के साथ आते हैं. And we really hope that you will have a solution for all of them for us. So let's start with irregular periods. How much delay in period is normal और periods को irregular कब माना जाएगा? Yes, सबसे पहले आपने बिल्कुल ठीक पूछा. पहले तो मुझे ये पता हो कि नॉर्मल क्या है. अगर मुझे ये पता है कि नॉर्मल क्या है, then I can find out कि whether it is abnormal, alarming, what it is. तो abnormal periods, पहले normal periods क्या होता है? सबसे पहली बात कि पीरियड जब स्टार्ट होते हैं, लाइक जिस दिन मेरा पहला दिन होता है, जिस दिन मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, वो मेरा डे 1 होता है. अगर मुझसे कोई पूछता है कि LMP यानी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट क्या है, तो मैं खत्म होने वाली नहीं बताऊंगी. मैं वो दिन बताऊंगी जिस दिन पीरियड स्टार्ट होता है. तो वो दिन जिस दिन पीरियड स्टार्ट होता है, से गिनती शुरू करके नेक्स्ट पीरियड जब स्टार्ट होता है, मान लीजिए पीरियड शुरू हुआ 4 दिन 5 दिन में खत्म हो गया, उसके बाद नेक्स्ट पीरियड जब भी शुरू हुआ, उसका जो फर्स्ट डेट है, तो 2 फर्स्ट डेज के बीच का जो डिस्टेंस होता है, वो मेरी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है. इसको माहवारी चक्र, मासिक चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल, MC, बहुत सारे नामों से लोग जानते हैं. तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसकी जो नॉर्मल लेंथ होती है, वो 21 डेज से ज्यादा होती है. और नॉर्मली हम कहते हैं कि 35 डेज तक होती है. बट फिर फ्यू सर्कमस्टांसेस में, कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियों में, हम इसको अप टू 45 डेज तक भी नॉर्मल मान लेते हैं. तो अगर मैं अभी यहाँ मैं बार बार 45 इसलिए बोलूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा लोग सुन रहे हैं, तो इसमें वो लोग भी इंक्लूड हो जाएं जो एक्सेप्शनल वाले हैं, जिनकी एक्सेप्शनल का मतलब जिनकी हेरिडिटी इस तरह की है, बार बार किसी किसी को होता ही इस तरह से है, या जो बिल्कुल स्टार्टिंग वाले फेज में है, जिनको पीरियड्स अभी शुरू हुए हैं, जो थोड़ा सा लेट एज में. तो पीरियड्स 21 डेज से ज्यादा है और 45 डेज के अंदर है, तो वो कभी भी सेटल होता है, वो नॉर्मल है. इसका मतलब ये नहीं कि एक बार 21 डेज पे हो रहा है और एक बार 45 डेज पे हो रहा है तो नॉर्मल है, नहीं. अगर आप 3 to 6 मंथ अपनी साइकिल को ट्रैक करते हैं, आप बार बार देखते हैं कि मेरे 2 फर्स्ट डेज के बीच में कितने दिन का डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस नॉर्मली 3-4 डेज के डिस्टेंस का ही डिफरेंस होता है, उससे ज्यादा का नहीं होता. अगर ये डिफरेंस 7 to 10 डेज तक चला जाए, बार बार आपको पता ही नहीं चलता, प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, कभी 7 डेज एडवांस आ जाते हैं, कभी 7 डेज डिले हो जाते हैं. तो अगर इतना 7 डेज प्लस का डिफरेंस हर बार आ रहा है आपको, जब भी आप साइकिल अपनी कैलकुलेट करते हैं, तब हम इसको एबनॉर्मल या इरेगुलर पीरियड्स बोलते हैं. या इसके अलावा अगर 21 डेज से पहले आने लगे तो भी एबनॉर्मल है. अगर 45 डेज के बाद आ रहे हैं, आपकी साइकिल डिले हो रही है, कभी 45 डेज से बार बार बाहर चली जाती है, दैट मीन्स कि आपके पीरियड्स इरेगुलर और एबनॉर्मल है. मतलब एबनॉर्मल का ये मतलब नहीं कि डरने की जरूरत है, बट एक बार डॉक्टर से कंसल्ट किया जा सकता है इसके लिए. तो जैसे आपने पूछा इरेगुलर पीरियड्स, आई थिंक अब समझ में आ गया होगा. 21 डेज से छोटी साइकिल यानी शॉर्ट साइकिल हो जाए, प्रोलॉन्ग साइकिल हो जाए, इरेगुलर मतलब पता ही नहीं चल पा रहा है कि साइकिल कब होगी, तो हम इसको इरेगुलर पीरियड्स बोलेंगे. That's very helpful. And आप सजेस्ट कर रहे हैं कि 3 से 4 या 3 से 6 महीने हम ट्रैक करें अपनी साइकिल, तो उससे हमें पता चलेगा कि हमारे पीरियड इरेगुलर है या नहीं है.